ममत्व दिखाई दे, बाहर से व्यवहार दिखाई दे। बाहर से भगवत पूजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भीतर से हर प्रकार की आसक्ति से रहित। यही तो योग वासिष्ठ में गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया कि अंतः कर्ता, अंतः बहिकर्ता, अंतः अकर्ता। भीतर से अकर्ता बनना, निरभिमानी हो जाना और बाहर से बहुत प्रकार के कर्तापने को ढोते रहना। बाहर से करो, बाहर से सबके प्रति पूर्ण व्यवहार करो। अब तो दीपावली का समय आ गया है, बाहर से सबके प्रति प्रेम और सर्वभूत हिते रता जो अब सुनाया जाएगा, ये कब प्राप्त होगा? एक कवि ने कहा है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दिए खूब जलाइए, लेकिन ये ध्यान रखना कि कहीं अंधेरा ना रह जाए, कहीं किसी गरीब की झोपड़ी में अंधेरा तो नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। आप खूब मिष्ठान्न आदि खा रहे हैं, अपने समकक्ष लोगों को खिला रहे हैं, अपने से आदरणीय लोगों को बड़े सम्मान के साथ भी दे रहे हैं, वो सब कुछ अच्छा है, उसकी मैं आलोचना नहीं करूँगा, वो करना ही चाहिए। जो आदरणीय है उसको आदर मिलना ही चाहिए, पूजनीय है उसकी पूजा होनी ही चाहिए। अपूजनीय की जहाँ पूजा होती है वहाँ भी मरण भय और दुख आदि रहते हैं। पूजनीय की पूजा करो, आदरणीय को आदर दो, लेकिन गरीब का भी साथ दो। ऐसा कोई गरीब आपके आसपास गांव में इधर उधर जाकर के संस्थाओं के द्वारा ये कार्य करना ही चाहिए। हर आदमी नहीं जा सकता, लेकिन एक संस्था का निर्माण हो और उस संस्था के माध्यम से गरीबों की सेवा हो। समय समय पर उनके पास जिस चीज़ का अभाव है वो वस्तु उनको प्रदान की जाए। यही तो भगवत गीता सिखा रही है। व्यवहार जितना कुशल होगा और जितना ये रहेगा कि ये गरीब नारायण हैं, यह भी नारायण हैं। हम अपने में भगवान देखते हैं, लेकिन दूसरे में भगवान देखना ये कठिन हो जाता है। आप अच्छा है, हर प्रकार की वस्तु का उपभोग कीजिए, अहम भाव से रहित होकर के, ममता से अहमता से रहित होकर के शरीर को संभालना है, संवारना है, उसकी आवश्यकता है। पर साथ ही यह विचार सदैव बनाए रखना कि जो मेरा आसपास रहने वाले अभावग्रस्त लोग हैं वह भी नारायण के ही स्वरूप हैं। नारायण इस रूप में मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि इनके पास यह वस्तु नहीं है थी, इनको ये देते हैं कि नहीं देते। सब रूप में नारायण हैं। इसलिए ये जो अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, ये बात कही गई कवि के द्वारा। ये यही बताया जाता है, यही दर्शाया जाता है कि हर घर में जो है संपन्नता हो। आपके घर में ही दिया न जले, जिसके पास दिया जलाने के लिए खर्चा नहीं है, जिसके पास इतनी संपन्नता नहीं है, क्योंकि यह भारत देश है। विश्व में कोई भी देश हो, गरीब तो हर कहीं रहते हैं, लेकिन ये भारत देश है जो ऐसा संदेश देता है कि हर घर में दिया जलना चाहिए, कहीं अंधेरा नहीं होना चाहिए। केवल दीपावली नहीं, हर त्योहार में अभावग्रस्त लोगों को तत्त वस्तु प्रदान करने का यह संकल्प संपन्न लोगों को करना ही चाहिए। इसलिए भगवान ने आपको संपन्न बनाया है। याचक को इसलिए याचक बनाया है कि जो संपन्न लोग हैं वो याचक को जो है अयाचक बना दें। राम जी भी मानव लीला करने आए थे, लेकिन जो एक बार मांगने आएगा उसको ऐसा देते थे, इस प्रकार से देते थे, फिर वो कभी कहीं मांगता नहीं था, आनंद पूर्वक रहता था। तो इसलिए दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं तो देते ही हैं, हनुमान जयंती है, लेकिन ये भगवत गीता का जो चिंतन चल रहा है, ये सभी त्योहारों को एक अद्भुत अलौकिक और आध्यात्मिक रूप दे देता है। केवल हमारी दीपावली भौतिक रूप तक सीमित न रहे, वो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाली हो जाए।
इन्हीं शब्दों के साथ